हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6। तो गाइस, इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने जाना था वैद्युत क्षेत्र के बारे में और उसके बाद जाना था वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं सभी को लेक्चर नंबर 5 का पीडीएफ सीट के फॉर्म में मिल गया होगा, मतलब सीट पीडीएफ के फॉर्म में मिल गया होगा। आप लोग जहां पर भी मुझसे जुड़े होंगे, या टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, या टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह आपको मैं सीट कल का भेज दिया था और सभी लोग सीट को पढ़े होंगे और सीट के नीचे दिए गए क्वेश्चंस को ट्राई भी किए होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपसे बना होगा किए होंगे। ठीक है, तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है जानेंगे, उसकी मात्रक, बीमा और उससे संबंधित फार्मूले को डेरिवेट करेंगे। फिर क्लास के लास्ट में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो सभी लोग पूरी लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखना, चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मुझे बहुत ही खुशी है, काफ़ी स्टूडेंट मुझे डेली के डेली क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे हैं। जो मैं सीट में लास्ट में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूं, तो डेली के डेली जो मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, उन सभी क्वेश्चंस में काफ़ी क्वेश्चन जो उनसे बनने लगते हैं, जो मेरे टॉपिक से संबंधित होता है, उन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। माँ सरस्वती आपकी मेहनत का आपको फल जरूर देंगे और डेली इसी तरह से जुड़कर मेहनत करेंगे तो आपको मैं कह रहा हूँ ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा विद टेस्ट विद असाइनमेंट और टेस्ट भी लूंगा, लेकिन चैप्टर तो कंप्लीट होने दो। किसी भी बैच में आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके लिए एकदम फ्री और स्मूथली चलेंगी। ठीक है, डेली क्लासेज हो रही हैं, सोमवार से शुक्रवार होती हैं क्लासेज। ठीक है, और मैं आपको अभी से बता दूं कल शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज आ रहा है। सुबह 11 बजे सभी लोग जुड़ना मत भूलना उस सरप्राइज में। बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए। इसके बाद आपका स्टडी और आसान हो जाएगा, इतना बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, तो सभी लोग सरप्राइज में आना मत भूलना। लाइव क्लास होगी सुबह 11 बजे। ठीक है, तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हेडिंग करिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता गलत लिखा गया है ना, हिंदी में इसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये बताने से पहले मेरा एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में आ गया, मैं आप सभी का टेस्ट लेना चाहता हूं। अगर कल के लेक्चर में सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन को बताऊं, देखिए आपके पास एक चार्ज ए है, एक चार्ज बी है। ठीक है, यहां से ऐसे विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं ऐसे। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और ऑफलाइन कमेंट में कमेंट करना है आप लोगों को, ताकि मैं आप लोगों को जान सकूं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो डेली अच्छे से पढ़ते हैं। हो सके तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी भेज देना। ठीक है, इस तरह से ऐसे हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है देखना ध्यानपूर्वक। ये ए से बी की तरफ जा रही हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह से ए से बी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ये चार्ज ए है और ये चार्ज बी है। तो आपको बताना क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर, ये चार्ज ए पर क्या सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है। चार्ज बी पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। यानी चार्ज ए और चार्ज बी दोनों पे जा रही है। देखिए चार्ज ए से चार्ज बी की तरफ जा रही है, तो चार्ज ए इस पर कैसा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। चार्ज बी इस पे पॉजिटिव है या निगेटिव, ये आपको बताना है। कितने लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कल मैं आपको समझाया था इसके बारे में कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, निगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है। ठीक है, खैर ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, वैसे ही मेरा टेस्ट लेने का मन किया तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। मैंने क्या बताया था, क्षेत्र कुत्तों का होता है, यही बताया था ना। जैसे आप जानते हैं, कोई भी मैंने कल एग्जाम्पल लिया था चुंबक का। ये चुंबक था, तो आप लोग जानते थे यहां पर अगर लोहे को रखा जाता था तो ये चुंबक इसको आकर्षित कर लेता था। लोहे को अगर उठा के यहां पे रखते थे तो भी इसको आकर्षित कर लेता था, लेकिन लोहे को अगर यहां पे रखते थे तो इसे आकर्षित नहीं कर पाता था।
तो जहां तक इस लोहे को चुंबक आकर्षित कर लेता है उस क्षेत्र को, उस एरिया को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन मुझे तो जानना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। कुछ लोग सोचेंगे सर आपने तो चुंबकीय क्षेत्र बताने लगा, रास्ता भटक गए आप। लेकिन नहीं, रास्ता नहीं भटके हैं, आप चुंबक से आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र में क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक आवेश रखते हैं, ये आवेश प्लस क्यू मान लेते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इस आवेश के पास में यहाँ पे हम लोग माइनस क्यू आवेश रखते हैं, तो क्या होगा, ये प्लस है या माइनस है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सभी लोग, ये क्या होगा, ये प्लस है या माइनस है, क्या होगा, कमेंट करिए सभी लोग, कमेंट कीजिए, खटाखट कमेंट कीजिए, 1 मिनट कमेंट कीजिए सभी लोग। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, आकर्षित होगा, कुछ लोग सही कर रहे हैं, ये आकर्षित होगा। ठीक है, मैं यहां पे रखा तो ये प्लस इसको आकर्षित करने लगा, इस क्यू को उठाकर मैंने यहां कर दिया। ठीक है, फिर भी यह प्लस इसको आकर्षित करने लगा, फिर मैंने सोचा ओहो यहां पे कर दिया माइनस क्यू को, तो यहां पे फिर ये क्यू इसे आकर्षित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस क्यू का यही क्षेत्र है, इसके बाद ये काम नहीं कर पा रहा है। तो यह क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। इससे आप इसका डिफिनेशन अगर बनाना चाहें तो किसी भी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां पर अगर कोई दूसरा आवेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया कि नहीं। ये तो मैंने कल बताया था आपको, ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन आज मुझे जानना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट जानना तो आवश्यक था। देखिए अब क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, देखिए क्या होता है, मैंने यह आवेश था, ठीक है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के पास में मैंने यह आवेश रख दिया, यह आवेश रख दिया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। एक परीक्षण करने के लिए रख रहे हैं कि यहां पर वह काम कर रहा है कि नहीं विद्युत क्षेत्र। इस प्लस क्यू आवेश के सामने यहां पे माइनस क्यू मैंने रखा, इसलिए रखा क्योंकि ये टेस्टिंग करना था मुझे कि यहां तक उसका विद्युत क्षेत्र है कि नहीं, इसलिए इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं इसे, परीक्षण आवेश। अब भैया साहब ये परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसका वजह है कि अरे भैया कि इस प्लस क्यू के पास में रखेंगे, यहाँ पे एक टेस्टिंग करने के लिए ले जाएंगे कि यहाँ तक काम कर रहा है कि नहीं, और करेगा, इसलिए इसे कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है भैया, ये परीक्षण आवेश का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इस परीक्षण आवेश में जरा सोचिए, ये प्लस क्यू है, इस परीक्षण आवेश पे कुछ बल कार्य करेगा, कुछ बल कार्य करेगा, करेगा कि नहीं। दो आवेशों यहाँ पर इस तरह से हम लोग दो आवेश रख रहे थे कूलाम के नियम के अनुसार, इन दोनों आवेश के बीच में बल कार्य कर रहा था ना, तो उस बल और इस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर इसे कह सकते हो ऐसे भी, इस डिफिनेशन को, ये डिफिनेशन भी लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में। साथ में इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन है जो कि बुक में आपको देखने का मिलेगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये भी डिफिनेशन हो सकता है। दोनों डिफिनेशन मैं लिखा रहा हूं, लेकिन सीट में केवल एक ही डिफिनेशन लिखा हूं, दोनों डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए लिखते हैं तो उसके बारे में और समझते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए कोई यह आवेश प्लस क्यू है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्षेत्र है जहां पे मैंने ये माइनस क्यू, ये क्यू नाट एक मैंने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश इसलिए रखा कि इसका विद्युत क्षेत्र का मुझे परीक्षण करना था। तो आगे समझिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए इस परीक्षण आवेश के द्वारा इस पे कुछ बल कार्य करेगा, तभी तो इसे आकर्षित कर रहा है। आकर्षित क्यों करेगा, क्यों, अगर इस पे बल लगेगा तभी तो करेगा। आकर्षित या प्रतिकर्षित क्यों लगेगा, आप किसी को धक्का मारे क्या उसको मतलब आगे पीछे झटका दे सकते हैं क्या, नहीं देखेंगे ना झटका, जब तक उसे धक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, बात समझना सभी लोग, धक्का मारेंगे तभी तो वो आगे पीछे जाएगा। यहां पर एक बल कार्य करता है, तो वह बल आप कैसे ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये जो बल कार्य करता वह बल और इस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो बल है, मान लेते हैं बल ये कार्य कर रहा है F, ठीक है, तो यह बल और इस आवेश का अनुपात क्यू नाट, ये आवेश का अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से डिफिनेशन लगेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर
आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पॉइंट समझना सभी लोग। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कार्य करने वाला बल F है, परीक्षण आवेश Q0 है, तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे E से प्रदर्शित करते हैं, ये तो जानेंगे। लेकिन एक चीज और है, यहाँ से एक और डिफिनेशन आता है जो कि आपके बुक में दिया है। चूंकि बुक में दिया है तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे डिफिनेशन होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बेस बता दिया। अब उस डिफिनेशन के बारे में जानते हैं जो आपके बुक में दिया है। क्या दिया है बुक में? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस विद्युत, देखिए ये तो परीक्षण आवेश क्या था? Q0 था, ठीक है। तो इस Q0 का वैल्यू रख देते हैं 1, इस Q0 का वैल्यू कर देते हैं 1, ठीक है। ये 1 का मतलब एकांक कर देते हैं। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश के एकांक मान पर जो बल कार्य करता है, एकांक मान, अगर इसका मान 1 है तो इस पे जो बल कार्य करता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आई? फिर से समझना, किसी भी, ये आवेश है, आवेश के चारों तरफ कोई भी बिंदु पर एक आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश के एकांक मान पर जो बल कार्य करता है इस आवेश के कारण, उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलिए समझ में आया सभी को? डिफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन लिखते हैं। हाँ, इसको हम किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बात समझ में आया? किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश में, यहाँ पे परीक्षण आवेश का मान क्या दिया? 1 किया, तो 1 जब कर दिया तो ये बल तीव्रता के बराबर हो गया। तो एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मैं आप सभी से यह उम्मीद करूंगा कि सभी लोग लाइव कमेंट में को छोड़िए, नीचे जो कमेंट बॉक्स है ऑफलाइन कमेंट, उसमें सभी लोग जाइए, इस डिफिनेशन को लिखिए सभी लोग डिफिनेशन को, क्योंकि ये डिफिनेशन पूछता है 1 नंबर में। इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ रहा है डिफिनेशन, और इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। अगर डिफिनेशन ही नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल्स क्या समझेंगे? वैसे मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट वगैरह लूंगा तो सभी चीज़ याद हो जाएंगी, लेकिन पहले अभी तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में। लिखने से चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, ठीक है। और साथ में आप इस फिगर को भी बना लेना, नहीं भी बनाओगे तब पर भी चलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे लिखते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। सभी लोग टाइप करें तुरंत। चलिए अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा स्टार बनाकर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इस E से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। देखिए माना कि कोई परीक्षण आवेश Q0 है जिस पर F बल कार्य कर
रहा है। क्या हमने माना कि कोई परीक्षण आवेश एक क्यू नॉट है, कोई एक परीक्षण आवेश है जो कि क्यू नॉट है जिसपे एफ बल कार्य कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस बल और इस आवेश के अनुपात को कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू बल क्या है, एफ, और ये आवेश परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगर इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इस ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आवेश प्रति न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। सब कुछ क्लियर है, स्मूथली चल रहा है। हमने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल या फिर आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक यह डिफिनीशन है, या फिर आर, या एक नीचे वाला डिफिनीशन है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मेरा उद्देश्य है कि चीजें आपको दिमाग में सीधे क्लिक करें, याद हों और समय तक रहें। ठीक है, इसलिए मैं ये सभी चीजें लिखा रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर मान लीजिए कोई एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है और एफ बल कार्य कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ अपान क्यू हो जाएगी। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित, देखिए इसका एक और पॉइंट है। यह एक क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। एक पॉइंट है इसकी जो है कि यह एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, यानी इसके पास दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था नेवी एसएसआर में। बताइए आप लोग नहीं कर लेते, अगर आप लोग बैठे होते और मुझसे पढ़े होते, मेरे से पढ़े होते, तो क्या नहीं कर पाते, आप लोग कर लेते ना आसान से। ठीक है, बस चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र की कौन सी राशि होती है, तीव्रता सदिश राशि होती है। ठीक है, अब सदिश राशि होती है तो मतलब इसका दिशा भी होगा। तो इसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पढ़ेंगे कि प्लस क्यू आवेश है तो उसकी वहाँ पर दिशा क्या होगा, माइनस क्यू आवेश है तो वहाँ पर दिशा क्या होगा। एक बार फटाफट सभी लोग नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए सभी लोग, सभी पॉइंट्स को। ये वाला डिफिनीशन मैं सीट में नहीं दिया हूँ, इसलिए इसे खास कर नोट कर लीजिएगा और कुछ फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताता हूँ आपको हिंदी लैंग्वेज में बताता हूँ, अपने लैंग्वेज में, और जो सीट में होता है थोड़ा सा मैं किताबी लैंग्वेज लिखता हूँ ताकि देखने में पढ़ने में अच्छा रहे। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आप पढ़ लिया। ठीक है, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। अगर प्लस क्यू आवेश रखा गया है तो वहाँ पे दिशा क्या होगी, माइनस क्यू आवेश रखा गया है तो वहाँ पे दिशा क्या होगी, प्लस क्यू आवेश रखा गया है तो वहाँ पे दिशा क्या होगी, माइनस क्यू आवेश रखा गया है तो वहाँ पे दिशा क्या होगी, यह हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, हेडिंग करिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इसे हेडिंग कर लीजिए सभी लोग, विद्युत क्षेत्र की दिशा की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दो चीजें रखी गई हैं, एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, एक माइनस क्यू आवेश रखा है, दो ही आवेश ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस साइड में होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस साइड में होती है। अब देखिए ध्यान से, सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर पर प्लस क्यू आवेश है, एक मिनट ये तो चला गया नीचे। अब चले जाने का मतलब समझ रहे हैं, दूर जाने का मतलब समझ रहे हैं, मेरे हाथ से दूर जाने का मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझे आप लोग।
इस अगर मार्कर पर प्लस Q आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर ही रहेगी, दूर भागेगी। ठीक है, तो पहला है आपका पहला वाला कि फर्स्ट है कि यदि Q धनात्मक हो तो, यानी अगर Q आपका धनात्मक हो तो क्या होगा। अगर प्लस धनात्मक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव Q आवेश है, मान लीजिए ये Q आवेश है पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाएगी तो ये आपका इस तरह से होगा, दूर जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर जाएगी। ठीक है, दूर जाएगी, मतलब मार्कर से समझे नहीं आप लोग, मार्कर मेरे हाथ में था, दूर चला गया क्योंकि इस पे प्लस Q आवेश था। अब आप लोग ये लाल वाला मार्कर मैंने क्यों दिखाया आपको, क्योंकि अगर आप लोग बैटरी देखोगे तो जो प्लस होता है उस पर लाल लगा होता है, अगर प्लस वाला रहेगा तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूर जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाएगी। तो इसे लिखाने की जरूरत नहीं है ना, प्लस Q आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाएगी, क्या करेगी, दूर जाएगी। ठीक है, धनात्मक आवेश होने पर। सेकेंड चीज है, अगर मान लीजिए इसी जगह पर ऋणात्मक आवेश हो तो, अब इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पास आएगी, पास आएगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये माइनस Q रखा है आवेश, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके तीव्रता की दिशा क्या होगी, इसके पास होगी, इसके पास होगी। तो जरा बताइए सभी लोग, अगर कोई बैटरी का है, अगर कोई बैटरी है, मान लीजिए ये कोई बैटरी है, वैसे मैं अपने सीट में लिखा हूँ, ये कोई आपका बैटरी है, कितने वोल्ट वाला मेरे भैया, 12 वोल्ट वाला। हाँ, 12 वोल्ट की झटका, क्यों भाई, 12 वोल्ट की झटका। ठीक है, ये इसको हम लाल कर रहे हैं। अब ये लाल का मतलब क्या है, समझ रहे हो आप लोग, लाल का मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये निगेटिव यहाँ पे। अब मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ ये निगेटिव है, क्यों निगेटिव, क्योंकि निगेटिव वाला काला होता है, इसीलिए मैं लाल और काला रखा हूँ। बात समझ में आई, इसीलिए मैं लाल और काला रखा हूँ। ये पॉजिटिव है, लिख दूँ भाई, ये निगेटिव है। ठीक है, जरा बताइए इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी कैसी होगी, प्लस से ऋण की ओर होगी या ऋण से प्लस की ओर होगी, जरा बताइए सभी लोग कमेंट करके। धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होगी या फिर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होगी, बताइए सभी लोग कमेंट करके, खटाखट कमेंट कीजिए। अरे ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो। बस जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यह प्लस Q था तो प्लस वाले से दूर जाएगी ना, दूर जाएगी तो ऋण वाले के पास जाएगी, यानी धन से ऋण की ओर होगी, यही बात है। ये बात मैं सीट में लिखा भी हूँ, समझ में आ गया होगा। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे समझे। पहला, अगर धनात्मक आवेश रहता है तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, ऋणात्मक आवेश होता है तो ऋणात्मक आवेश की तरफ आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 3 पॉइंट आप लोग समझे। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई बैटरी है उसमें धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया, तीनों पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो अब हेडिंग करिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये आपका डेरिवेशन है, और मैं इस डेरिवेशन को इतना आसानी से समझाऊंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ इसके कहने का मतलब क्या है। अगर कोई बिंदु आवेश यहाँ पे रख दें तो उस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करोगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका एक Q आवेश रखा गया है, Q1 आवेश। ठीक है, इस Q1 के कारण मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर कोई बिंदु ये P है, कोई बिंदु P है, इस Q1 के कारण यहाँ पे बिंदु P है, इसके बीच की दूरी R है। क्या क्या मैंने माना, एक Q आवेश रखा गया है, यहाँ पे कोई बिंदु P है,
कोई बिंदु P है, मान लीजिए कोई बिंदु P है, इस पे एक मैंने परीक्षण आवेश रख दिया Q0, तो इस Q0 पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। निकाल लोगे, सिंपल है, सिंपल है ना। पहले इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। मैंने क्या माना, एक बिंदु या O है, यह बिंदु O है, इस बिंदु O पर एक आवेश Q1 रखा गया है, तो इस Q1 के कारण एक बिंदु P है जो कि R दूरी है O से, दूरी से कितना है, R है। इस बिंदु P पर Q0 आवेश रखा गया है, तो इस Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है, कुछ आ रहा है? बोलिए कैसे करोगे इसे। देखिए, पर सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश क्या है आपका, Q1 है, जिससे अभी आपको समझ में आएगा, जिससे R दूरी पर दूसरा आवेश Q0 बिंदु Q0 रखा गया है। क्या मैंने माना एक बिंदु O है जहां पे Q आवेश रखा गया है, इससे R दूरी पर बिंदु P है जहां पर Q0 आवेश रखा गया है। ठीक है, ये तो हमने माना। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। अब कैसे ज्ञात करोगे, सीधी सी बात है। अगर ये प्लस ये Q है, ये Q0 है, तो इन दोनों Q और Q0 पर कूलाम के नियमानुसार बल कार्य करेगा, कुछ बल कार्य करेगा। बोलिए बल कार्य करेगा नहीं, अरे यार बोलिए बल कार्य करेगा कि नहीं, क्या बल कार्य करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ सही कमेंट किया आपने। F इक्वल टू क्या करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही Q1 Q0 अपान R स्क्वायर, यही तो बल कार्य करेगा। इन दोनों आवेशों के बीच में यही बल कार्य करेगा ना। अरे भूल गए क्या आप लोग कूलाम के नियम, याद है ना, ये दोनों आवेशों के बीच में यही बल कार्य करेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0, यही कार्य करेगा ना। आपने क्या पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होती है बल और ये परीक्षण आवेश का अनुपात। बल तो आपके पास ये है, नीचे परीक्षण आवेश से भाग दे दीजिए, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बल हो गया, बल यही है ना, Q1 Q2 Q0 अपान R स्क्वायर, ये आपका बल हो गया। नीचे इस Q0 से भाग दे दीजिए, इस Q0 से भाग दे दीजिए। जब Q0 से भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, ये E0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। मेरे भैया यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यही आपको निकालना है। लेकिन इसको थोड़ा एग्जाम में ऐसे लिख दोगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। इसको थोड़ा सा अरेंज तरीके से लिखा जाता है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कूलाम के नियम से क्या, कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपान R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपान R स्क्वायर, ये तो बल हो गया। हम जानते हैं क्या जानते हो आप लोग, E इक्वल टू F वेक्टर अपान Q0। तो ये समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर F का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब मेरे भैया ये तो आपका समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर ये F का मान है, यही रख देंगे यहाँ पर। जब रखेंगे तो आपका क्या मिलेगा,
यहाँ पर आते हैं, जब रखेंगे तो ये मिलेगा ना 1/4πε0 Q0Q/r², यहाँ पे Q और ये कट जाएगा तो यही आपका आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, यही आएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना था आपको, एक यहाँ पर आवेश रखा था, एक यहाँ पे आवेश रखा था, दोनों में यफ का मान क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², और E इक्वल टू आपको मालूम है यफ अपान Q होता है, तो यफ का मान ऊपर रखेंगे, नीचे Q का मान रखेंगे, तो ये Q से कट जाएगा और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। बोलिए ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कमेंट करके सभी लोग बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? पॉइंट समझ में आया ना? आया ना समझ में? ठीक है, तो इसी पॉइंट पर आधारित दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, दो न्यूमेरिकल करते हैं, केवल दो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सीट में भी मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले होमवर्क ले लीजिए सभी लोग, होमवर्क ले लीजिए। तो एक मिनट डाउनलोड हो रहा है होमवर्क। एक मिनट कॉल करें, मुझे होमवर्क मंगाने दीजिए। ठीक है, मैं दे देता हूँ होमवर्क, लेकिन ठीक है रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक मिनट होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क मतलब जो सीट में एक आधे घंटे के बाद अपलोड करूँगा, ठीक है, उसमें जो होमवर्क आपको करना है, हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चंस आपको करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए पहले ऐसा करिए, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कर लीजिएगा। ठीक है, टिक मारिए या लिखिए कहीं पर, बाद में जाके ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो बताइएगा मुझसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिएगा। ठीक है, और हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम आराम से लग जाएगा, यफ अपान क्यू करके लगाना है, नीचे सोल्यूशन दिया है, आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लीजिएगा। 20 के बाद आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, 20 के बाद विद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कीजिए अति लघुत्तरी का, 25 कीजिए। ठीक है, 24-25 अति लघुत्तरी का कीजिएगा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं ना सभी लोग? सीट को डाउनलोड करके क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। अब ये लघु उत्तरी प्रश्न में आपको करना है, नहीं करना है कोई क्वेश्चन? ठीक है, नहीं करना है। हाँ, लघु उत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 14 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न आज मैं नया सीट दिया हूँ, उसमें जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न उसका क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको कर लेना है ना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना सभी लोग। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका। ठीक है, आज का ये लेक्चर कंप्लीट है। दो न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, आज मैं आपको लिखूंगा नहीं, शो कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल्स शो करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को पढ़िएगा आप लोग। चलिए एक मिनट मुझे लगाने दीजिए न्यूमेरिकल्स। चलिए एक मिनट लगा लेने दीजिए। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपके शो हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स शो हो रहे हैं ना। निर्वात में स्थित, वहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल्स पढ़िए। निर्वात में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ पर निर्वात में है और एक इलेक्ट्रॉन है? निर्वात में क्या है? निर्वात में क्वेश्चन पढ़िए, में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और इससे 2 मीटर दूरी पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार सभी लोग इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन तो शो हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है शो ना? हाँ, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी लोग। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया है, कुछ लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर Q इक्वल टू कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। ये एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इस पर इतना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इस पर इतना आवेश है, 1.6 इंटू 10⁻19 आवेश है। इस इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कौन सा सूत्र लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, मैंने 2 फार्मूला पढ़ा, F/Q ये पढ़ा था, और E इक्वल टू मैंने आपको बताया था एक फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। यही फार्मूला लगेगा ना। 2 मीटर का दूरी यही है r, 2 मीटर का दूरी यही है r ना, यही r है, इसी को फार्मूला लगेगा 2 मीटर का दूरी, ठीक है। आइए इस फार्मूले को लगाते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0, ठीक है, Q/r²। जहाँ पर आपको Q का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है? 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, -19, और r², r का वैल्यू दिया गया है 2, और 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹, ये वैल्यू होता है। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। आइए रखते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए Q का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19, ये Q का वैल्यू हो गया। नीचे देखिए इनके बीच की दूरी क्या है? r² का मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0.4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 0.4 बचेगा, ये 10⁻19 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻10 ये आंसर आएगा, ठीक है। बोलिए समझ में आ गया सभी को? कुछ नहीं करना था, आपको ये देखना था इसमें क्या क्या दिया था, उसके बाद फार्मूला का सिलेक्शन करके क्वेश्चन लगा लेना था। एक मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन इसी तरीके से है, शो कर रहा है होमवर्क, इसको करिएगा होमवर्क, और शानदार तरीके से कल की हो सकता है कल आप लोगों की क्लास न हो सकता है, क्योंकि कल आपके लिए एक बड़ी सरप्राइज आने वाली है, ठीक है। तो परेशान मत होना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। और फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, जो कि आपके तीनों कंसेप्ट पर आधारित होंगे, वैद्युत क्षेत्र पर भी, वैद्युत बल पे भी, मतलब कूलाम के नियम पर भी, और वैद्युत द्विध्रुव पे भी। तो सभी हम लोग पढ़ेंगे शानदार तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।